हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 9 सुवचनामी, यानी कि मॉरल वर्सेस, यानी कुछ सूक्तियां, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो शिक्षाप्रद होते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में देश के महापुरुषों एवं महान संतों द्वारा रचित नीति के श्लोकों का संकलन किया गया है। आरंभ गुरुवीक्षेणी क्रमेण लब्ध्विपुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खलु सज्जनाला। यानी कि आरंभ में आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है तो हमारी जो छाया है, जो परछाई है ना, शुरुआत में दिन निकलते बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ता है तो वो एक समान होती जाती है, कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, ठीक है। बट दिन के पूर्वार्ध में वो छाया जो है हमारे मतलब साथ होती है, हमारे साथ साथ चलती है। तो जीवन में जो सज्जन मित्र होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका भी हमारे जीवन में ऐसे ही महत्व होता है, जो हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये नीचे है प्रारभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मध्याः विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध मुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यानी कि जो निम्न बुद्धि के लोग होते हैं वो भय के डर से कोई भी बड़ा काम या अच्छा काम शुरू नहीं करते। जो मतलब निम्न लोग, जो मध्यवर्ती लोग होते हैं, वो काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं वो अपने कार्य को बिना पूर्ण किए, बिना उस दृढ़ निश्चय को पूरा किए कभी भी अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ते या नहीं त्यागते। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चिंतानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो छोटी सोच के लिए लोग होते हैं ना, जो अपना पराया सोचते हैं, जो जिनकी सोच छोटी होती है वो तेरा मेरा करते हैं, वो अपना पराया करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, उसके लिए तो ये पूरा संसार ही परिवार है। मनस्यनद वचस्यनत कर्मण्यनद दुरात्माना मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्माना। ओके, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मन में कुछ और होता है, वो वचनों से कुछ और बोलते हैं, उनके कर्म कुछ और होते हैं। मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से ही वो दुष्ट होते हैं और मतलब वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। उनके तीनों ही वचनों में, मन, वचन और कर्म से ही वो छल करते हैं और कपटी होते हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होते हुए अपना कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। न कश्चित कस्यचित् मित्रं न कश्चित कस्यचित् दृशु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस कथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। शत्रु और मित्र तो केवल हमारे अपने व्यवहार से बनते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरण वस्तु युगान्तरे वा न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। यानी कि जो नीतिवान व्यक्ति होते हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे, ठीक है, चाहे प्रशंसा करे, धन संपत्ति उनके पास आए या ना आए, ठीक है, उनकी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, उनकी मृत्यु आज हो या कई युगों बाद हो, ठीक है, अब इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पदम न धीरा, क्योंकि वे न्याय के मार्ग पर चलते हैं
और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अपने मान से कभी नहीं डगमगाते। ये चीजें, ये चेष्टाएं उनको कभी परेशान नहीं करती कि मेरे पास धन है, नहीं है, आज मेरे पास ये है, वो है, मैं आज मरूंगा या कब मरूंगा। तो जो सत्य की, जो धर्म की राह पर ये लोग चलते हैं, वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 8 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।